हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो आज मैं बनाई थी चिकन पुलाव। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 किलो चावल बना रही हूँ। तो मैंने 2 कप ऑयल ऐड किया। 2 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड किया है और मैंने यहाँ पे 5 प्याज ऐड किए हैं बारीक कट करके। और फिर मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए अच्छा टेस्ट आया 4 से 5 मैंने तेज़पात ऐड किए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे चिकन ऐड करना है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन आपने अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद भी फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है। 1 घंटा आपके पास हो और चावल ऑलरेडी आपने भिगो के रखे हुए हों तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। ईज़ी टू मेक है, इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट शेयर एंड लाइक। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और आपको ईज़ी इसी तरह से रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। चिकन अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, जो कि है 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और इसके अंदर हमने हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला भी डाला था, वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, बिरयानी मसाला जब मैंने 2 टेबल स्पून डाला था तो वो मुझसे स्किप हो गई थी वीडियो, तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। 3 मीडियम साइज़ टमाटर और 3 से 4 मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। बहुत इजी बनती है, बहुत जूसी बनती है, मस्ट ट्राई। मैं तो कहती हूँ इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। बहुत जूसी और ईजी बनती है। और इसी तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं सेंड करूँगी। बहुत ईजी वीडियोज़, बहुत ईजी रेसिपीज़, ताकि आप इसको बना सकें। टाइम कंज्यूमिंग और सारी चीज़ें घर के अंदर इजीली अवेलेबल हो। अब जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से पहले हम इसको भूनेंगे और जब तक ये नहीं भूनते हमने कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से बस इसको भूनना है। उसके बाद ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, जितना आपने चावल लेना है उतने आपने पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए थे, तो आपको पता ही होगा सेला चावल के अंदर इक्वली पानी जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चावल लिए, तो मैं यहाँ पे 1.5 किलो ही पानी ले रही हूँ। सॉरी, लीटर पानी के अंदर लीटर इस्तेमाल होता है, माय मिस्टेक। 1.5 लीटर पानी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे नमक शामिल करना है। मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ऐड किया था और उसके बाद मैंने इसको उबाल आने तक पानी को पकाया था। नमक आपने चेक भी कर लेना बाद में, कम ज़्यादा आपने ऐड कर लेना है। और उसके बाद धनिया पुदीना ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिर्चें भी ऐड की थी, उससे अच्छा टेस्ट आता है। पानी जब बहुत ज़्यादा बॉयल होने लग गया था तो मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए थे। मैंने यहाँ पे सेला चावल ऐड किए हैं 1.5 किलो। और अब मैंने यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसके बाद ही हम इसको दम देंगे। आपने पहले कभी भी दम नहीं देना है, जब पानी ड्राई हो जाए करे उसके बाद आपने इसको दम देना है चावलों को। और आँच को हमेशा कम रखना है जब आपने दम देना है। तो उसके बाद अब इसका पानी ड्राई हो रहा है और यहाँ पर आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। अगर कम है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और अगर बिल्कुल अच्छा, नमक हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि चावलों के बाद नमक इक्वल हो जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से पानी बिल्कुल सोक हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको कर दूँगी दम लगा दूँगी। अच्छे से इसको कवर कर देना तकरीबन 20 मिनट के लिए, कपड़ा वगैरह लगा के कोई भारी चीज़। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से 20 मिनट बाद ही हो गई है रेडी। और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। रहा नहीं जा रहा कि बस अभी फ़ौरन से खा लूँ इसको। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर सर्व करूँगी। आप देख तो चुके हैं किस तरह से लग रही थी। तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बार ट्राई करना तो मस्ट है। उसके बाद आप खुद से बनाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखें कितनी जूसी और यमी लग रही है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब फॉर मोर।